दोस्तों आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच 5 टी20 मैचों की सीरीज का तीसरा टी20 मुकाबला खेला गया और ये मैच पूरी तरह से भारतीय टीम के नाम रहा। इस मैच में भारतीय टीम ने शानदार तरीके से कमबैक करते हुए ऑस्ट्रेलिया को चारों खाने चित कर दिया। जी हां, टीम इंडिया के बल्लेबाजों से लेकर गेंदबाजों तक सभी ने इस मैच में कमाल का प्रदर्शन किया। तो एज में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के तीसरे टी20 मैच का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी भारत की टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट 1000 लाइक्स का है। दोस्तों जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि इस समय भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की रोमांचक टी20 सीरीज खेली जा रही है। इस सीरीज का पहला मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था, जिससे दोनों टीमों के फैंस को काफी निराशा हुई थी। लेकिन उसके बाद दूसरा टी20 मैच जब खेला गया तो ऑस्ट्रेलिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए वह मुकाबला जीत लिया और सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। ऐसे में आज का तीसरा टी20 मुकाबला भारत के लिए करो या मरो से कम नहीं था, क्योंकि अगर भारत ये मैच हार जाता तो सीरीज हाथ से फिसल जाती, लेकिन अगर जीत जाता तो सीरीज रोमांचक मोड़ पर पहुंच जाती। आज का ये तीसरा टी20 मुकाबला तस्मानिया के खूबसूरत शहर होबार्ट के बेलरीव ओवल मैदान में खेला गया। टॉस के वक्त थोड़ी निराशा जरूर देखने को मिली, क्योंकि एक बार फिर से भारत की किस्मत ने साथ नहीं दिया। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीता और बिना किसी झिझक के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। मार्श को भरोसा था कि शाम की ठंडी हवा और नई गेंद के साथ उनके तेज गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों पर दबाव बना सकते हैं। वहीं भारतीय टीम में आज एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। तेज गेंदबाज हर्षित राणा को बाहर किया गया और उनकी जगह टीम में शामिल हुए बाएं हाथ के स्विंग गेंदबाज अर्शदीप सिंह। अब बारी थी बल्लेबाजी की। भारतीय टीम के लिए ओपनिंग करने मैदान पर उतरे दो युवा और जबरदस्त फॉर्म में चल रहे खिलाड़ी अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल। दोनों के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि सीरीज में पिछड़ने के बाद भारत को एक तेज और सधी हुई शुरुआत की सख्त जरूरत थी। ऑस्ट्रेलिया की ओर से गेंदबाजी की शुरुआत हुई अनुभवी तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड के हाथों से। उन्होंने नई गेंद से कमाल की लाइन और लेंथ निकाली। पिच पर बाउंस था और गिल्फ अभिषेक दोनों शुरुआती ओवरों में कुछ अनकंफर्टेबल नजर आए। गेंद हवा में स्विंग भी हो रही थी, जिससे दोनों बल्लेबाजों को कुछ समय तक गेंद की मूवमेंट समझने में मुश्किल हुई। पहले 3 ओवरों तक भारतीय बल्लेबाज धैर्यपूर्वक खेलते रहे। स्कोर बोर्ड थोड़ा धीमा जरूर बढ़ रहा था, लेकिन दोनों बल्लेबाज अच्छी तरह सेट हो चुके थे और फिर चौथा ओवर जैसे पूरे मैच का रुख ही बदल गया। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज बार्टलेट जब गेंदबाजी करने आए तो अभिषेक शर्मा ने मानो उनके ओवर पर हमला बोल दिया। उन्होंने पहले ही गेंद पर जबरदस्त कवर ड्राइव मारा, जो सीधा बाउंड्री के बाहर गया। अगली 2 गेंदों पर भी उन्होंने चौके जड़ दिए और ओवर की आखिरी गेंद पर तो शानदार पुल शॉट लगाकर छक्का ठोक दिया। स्टेडियम में मौजूद भारतीय फैंस झूम उठे और ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मार्श के चेहरे पर हल्की बेचैनी साफ झलक रही थी। अब शुभमन गिल भी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने अगले ओवर में अपनी क्लास का शानदार प्रदर्शन दिखाया। गिल का टाइमिंग, उनका फुटवर्क और उनका शॉट सिलेक्शन सब कुछ देखने लायक था। हर बार जब गेंद उनके बल्ले से निकली तो ऐसा लगा जैसे संगीत की कोई मीठी धुन बज उठी हो। छठे ओवर यानी पावर प्ले के आखिरी ओवर तक पहुंचते पहुंचते भारत का स्कोर हो चुका था 59 रन बिना किसी विकेट के। और सबसे खास बात, दोनों बल्लेबाज अब पूरी तरह से सेट हो चुके थे। पावर प्ले के बाद अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने अपनी गियर और बढ़ा दी। दोनों के बल्ले से अब चौके और छक्के लगातार निकलने लगे। 7वें और 8वें ओवर में दोनों ने मिलकर लगभग 20 रन जोड़ डाले और फिर 9वें ओवर में आया वो लम्हा जिसका इंतजार सब कर रहे थे। अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 27 गेंदों में अपनी शानदार अर्धशतकीय पारी पूरी कर ली। उन्होंने हेलमेट उठाकर दर्शकों का अभिवादन किया और उनके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। अब बारी थी शुभमन गिल की। 10वें ओवर में जब नेथन एलिस गेंदबाजी करने आए तो गिल ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। लगातार 2 चौके जड़ते हुए उन्होंने भारत के स्कोर को 100 रन के पार पहुंचा दिया। इसके साथ ही दोनों बल्लेबाजों के बीच शतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। 10 ओवर के बाद स्कोर बोर्ड पर चमक रहे थे एक 107 रन बिना किसी नुकसान के। दर्शक दीर्घा में बैठे भारतीय फैंस खुशी से झूम रहे थे। हर ओर तिरंगा लहरा रहा था और माहौल पूरी तरह नीला नीला हो चुका था। भारत के पहले 10 ओवरों का खेल खत्म होते होते ऐसा लग रहा था मानो टीम इंडिया ने मैच की नींव रख दी हो और अब अगले 10 ओवरों में ताबड़तोड़ हिटिंग देखने को मिलने वाली थी। अब मैच पूरी तरह भारत के कंट्रोल में था। पिच बल्लेबाजी के लिए और भी आसान होती जा रही थी।
गेंद पुरानी हो चुकी थी और गेंदबाजों के लिए कोई मदद नहीं बची थी। ऐसे में गिल और अभिषेक ने रणगति को और तेज करने का फैसला किया। गिल के हर शॉट में क्लास और कॉन्फिडेंस झलक रहा था, जबकि अभिषेक शर्मा अपने नेचुरल एग्रेसिव अंदाज में खेल रहे थे। उन्होंने हर गेंदबाज को निशाने पर लिया, चाहे वो स्पिनर हो या तेज गेंदबाज। दोस्तों, फिर जैसे ही भारत की पारी का दूसरा हाफ शुरू हुआ तो भारतीय बल्लेबाजों ने अपनी बल्लेबाजी को एक नए गियर में डाल दिया। खासकर अभिषेक शर्मा, जो अब तक सधी हुई पारी खेल रहे थे, उन्होंने गियर बदल दिया। अब वो सिर्फ रन नहीं बना रहे थे, बल्कि मैदान में तूफान मचा रहे थे। हर गेंद पर उनके बल्ले से चौके और छक्के निकल रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो होबार्ट के बेलरीव ओवल में कोई आतिशबाजी हो रही हो। लेकिन ये पटाखे नहीं, बल्कि अभिषेक शर्मा के शॉट्स थे जो आसमान छू रहे थे। दूसरी तरफ शुभमन गिल भी किसी कलाकार की तरह खेल रहे थे। उनके हर शॉट में क्लास थी, ग्रेस थी और टाइमिंग का कमाल था। 12वें ओवर में उन्होंने केवल 31 गेंदों में अपनी अर्धशतकीय पारी पूरी कर ली। बल्ला उठाकर जब उन्होंने दर्शकों का अभिवादन किया तो स्टेडियम गिल गिल के नारों से गूंज उठा। अब अभिषेक और गिल की साझेदारी किसी खतरनाक तूफान से कम नहीं लग रही थी। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के माथे पर पसीना साफ दिखने लगा था। कप्तान मिचेल मार्श लगातार फील्डिंग बदल रहे थे, लेकिन कोई भी गेंदबाज इन दोनों को रोक नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि भारत आज ऑस्ट्रेलिया को एक तरफा मात देने वाला है। लेकिन क्रिकेट का खेल हमेशा अनिश्चितताओं से भरा होता है, और ठीक तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने मैच में हलचल मचा दी। 13वें ओवर की शुरुआत में मार्श ने अपने सबसे भरोसेमंद और अनुभवी गेंदबाज जोश हेजलवुड को गेंद थमाई। हेजलवुड जानते थे कि अगर भारत को रोकना है तो उन्हें कोई बड़ा विकेट निकालना होगा, और उन्होंने वही किया। गिल ने हेजलवुड की एक शॉर्ट गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगी और सीधा बाउंड्री लाइन पर खड़े फील्डर के हाथों में चली गई। शुभमन गिल कैच आउट हो गए। पूरा स्टेडियम एक पल के लिए शांत हो गया। गिल की पारी का अंत हो गया, लेकिन उन्होंने भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। गिल ने शानदार 59 रन की पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 2 छक्के शामिल थे। भारत का पहला विकेट 133 रन के स्कोर पर गिरा। अब मैदान पर नंबर 3 बल्लेबाजी करने आए भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव। सूर्या और अभिषेक ने मिलकर शुरुआत में कुछ समय लिया, गेंद को देख समझकर खेला, और फिर जैसे ही सेट हुए उन्होंने रणगति को फिर तेज कर दिया। दोनों बल्लेबाजों ने चौके छक्कों की बारिश शुरू कर दी और भारत का स्कोर 15वें ओवर तक 150 रन के पार पहुंच गया। अब मुकाबला डेथ ओवर्स में जाने वाला था, यानी आखिरी 5 ओवर जहां हर गेंद पर रन बरसते हैं। भारतीय टीम के पास विकेट बचे थे, दोनों बल्लेबाजन सेट थे, लेकिन जैसे ही 16वां ओवर शुरू हुआ ऑस्ट्रेलिया ने फिर मैच में वापसी कर ली। गेंदबाज बार्टलेट ने कमाल की गेंद डाली, थोड़ी शॉर्ट, थोड़ी तेज। अभिषेक शर्मा ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग सही नहीं बैठी। गेंद सीधी फील्डर के पास गई और अभिषेक शर्मा भी आउट हो गए। अभिषेक शर्मा ने तूफानी 78 रन की पारी खेली। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी थीं, जहां अभिषेक शर्मा के बल्ले से 8 चौके और 3 छक्के निकले। भारत को दूसरा झटका 159 रन के स्कोर पर लगा। अब मैदान पर आए तिलक वर्मा, युवा, जोश से भरपूर और मैच फिनिश करने के हुनर में माहिर। अब जिम्मेदारी थी सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा के कंधों पर कि वे भारत को यहां से एक बड़ा स्कोर तक ले जाएं, और दोनों ने वही किया। 17वें ओवर में सूर्या ने गियर बदल दिया। नेथन एलिस के खिलाफ उन्होंने चारों दिशाओं में चौके लगाए। कभी कवर ड्राइव, कभी स्क्वायर कट, कभी पुल शॉट। हर शॉट में क्लास थी और आत्मविश्वास झलक रहा था। सूर्या के बल्ले से निकलती हर गेंद बाउंड्री के बाहर जा रही थी। अब तिलक वर्मा भी पीछे नहीं रहने वाले थे। 18वें ओवर में उन्होंने जोश हेजलवुड को निशाने पर लिया और लगातार 2 लंबे छक्के जड़ दिए। गेंदें इतनी दूर गईं कि फील्डर ने बस ऊपर देखा और फिर आसमान में गायब होती गेंद को देखता रह गया। अब भारतीय बल्लेबाज पूरी तरह क्रीज पर छा चुके थे। 19वें ओवर में एक बार फिर नेथन एलिस को गेंद दी गई, लेकिन सूर्या इस बार बिल्कुल तैयार थे। उन्होंने एलिस के खिलाफ 2 शानदार छक्के और एक बेहतरीन चौका जड़ा। हर शॉट के साथ भारतीय स्कोर तेजी से बढ़ता गया और अब भारत 200 रन के पार पहुंच चुका था। ऑस्ट्रेलियाई फील्डरों के चेहरों पर थकान और बेबसी साफ दिख रही थी। और फिर आया आखिरी यानी 20वां ओवर, जिसे फेंकने आए मार्कस स्टोइनिस। इस ओवर में भी भारतीय बल्लेबाजों ने कोई रहम नहीं दिखाया। पहले तिलक वर्मा ने शानदार चौका जड़ा और फिर सूर्या ने लगातार 2 चौके लगाकर स्कोर को और ऊपर पहुंचा दिया। इसी के साथ 20 ओवरों का खेल खत्म हुआ और स्कोर बोर्ड पर चमक रहे थे बड़े बड़े अंक। भारत के 2 विकेट के नुकसान पर 221 रन।
कप्तान सूर्य कुमार यादव ने शानदार 48 रन की पारी खेली, जबकि तिलक वर्मा ने 31 रन बनाए। इन दोनों ने आखिरी ओवरों में जो बल्लेबाजी दिखाई वो किसी मास्टर क्लास से कम नहीं थी। अब ऑस्ट्रेलिया के सामने लक्ष्य था 222 रन का एक ऐसा टारगेट जो किसी भी टीम को सोचने पर मजबूर कर दे। अब बारी थी दूसरी इनिंग्स की, यानी ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी की। ऑस्ट्रेलिया की पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे कप्तान मिचेल मार्श और उनके भरोसेमंद साथी ट्रेविस हेड। दोनों जब मैदान पर आए तो उनके कदमों में आत्मविश्वास था, लेकिन सामने थे भारत के दो घातक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह। पहले ओवर से ही बुमराह अपनी खतरनाक लय में दिखाई दे रहे थे। उन्होंने इतनी सटीक लाइन और लेंथ रखी कि मार्श और हेड दोनों शुरुआत में गेंद को पढ़ने में संघर्ष करते दिखे। दूसरी तरफ अर्शदीप सिंह ने अपनी स्विंग और सीम मूवमेंट से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को पूरी तरह रोक कर रखा। पहले 3 ओवरों में बमुश्किल 18 रन ही बने। मैदान पर माहौल बिल्कुल तनावपूर्ण था। भारतीय गेंदबाजों का अनुशासन इतना जबरदस्त था कि ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श जैसे विस्फोटक बल्लेबाज भी हाथ खोलने से डर रहे थे। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर तूफान से पहले सन्नाटा होता है, वैसे ही चौथा ओवर तूफानी साबित हुआ। अर्शदीप सिंह जब गेंदबाजी करने आए तो ट्रेविस हेड ने अचानक गियर बदल दिया। उन्होंने पहले गेंद पर जबरदस्त पुल शॉट खेला। गेंद सीधी हवा में गई और दर्शकों के बीच जा गिरी। इसके बाद अगली गेंद पर भी उन्होंने छक्का जड़ा। लगातार 2 छक्कों ने स्टेडियम को हिलाकर रख दिया और ऑस्ट्रेलिया के डगआउट में राहत की सांस ली गई। अब हेड के साथ कप्तान मिचेल मार्श भी पीछे नहीं रहने वाले थे। उन्होंने अगले ओवर में वरुण चक्रवर्ती को निशाने पर लिया और 2 बेहतरीन छक्के जड़ दिए। इन छक्कों के साथ मैच का माहौल पूरी तरह बदल गया। पावर प्ले के 6 ओवर पूरे होने तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 52 रन बिना किसी विकेट के था। दोनों बल्लेबाजों ने टीम को वो शुरुआत दे दी थी जिसकी उन्हें जरूरत थी। लेकिन क्रिकेट का खेल हमेशा पलटता है और 8वां ओवर लेकर आए वही गेंदबाज जिन्होंने पिछले मैच में भी भारत को जीत दिलाई थी, वरुण चक्रवर्ती। उन्होंने अपनी रहस्यमयी गेंदों से ट्रेविस हेड को पूरी तरह उलझा दिया। हेड ने बड़ी हिट लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगी और सीधी बाउंड्री लाइन पर खड़े फील्डर के हाथों में चली गई। ट्रेविस हेड आउट हो गए। स्टेडियम में बैठे भारतीय फैंस खुशी से झूम उठे। हेड ने अपनी टीम के लिए शानदार 39 रन की पारी खेली, लेकिन उनकी विकेट गिरते ही ऑस्ट्रेलिया को 68 रन के स्कोर पर पहला झटका लग गया। अब बल्लेबाजी करने आए जोश इंग्लिश, जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने आते ही मिचेल मार्श का अच्छा साथ देना शुरू किया। इन दोनों ने मिलकर साझेदारी को संभाला और रणगति को भी बनाए रखा। मार्श अब सेट हो चुके थे और अपने कप्तानी अंदाज में खेल को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं इंग्लिश ने कुछ शानदार शॉट्स खेले। खासकर 9वां और 10वां ओवर जबरदस्त रहा। 10 ओवर पूरे होने पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था 97 रन, एक विकेट के नुकसान पर। अब ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए आखिरी 10 ओवरों में 125 रन की जरूरत थी। सुनने में मुश्किल लग रहा था, लेकिन मिचेल मार्श और इंग्लिश के इरादे देखकर लग रहा था कि ये दोनों कोई चमत्कार कर सकते हैं। 11वें से लेकर 15वें ओवर तक दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों पर पलटवार कर दिया। वरुण, कुलदीप और अक्षर पर लगातार प्रहार हुए। हर ओवर में चौके छक्के निकल रहे थे। इन 5 ओवरों में ऑस्ट्रेलिया ने 59 रन जोड़ दिए। अब मैच पूरी तरह से बराबरी पर आ चुका था। कोई भी टीम यह मुकाबला जीत सकती थी। 15 ओवरों के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 156 रन था और उन्हें जीत के लिए सिर्फ 66 रन चाहिए थे, जबकि हाथ में 9 विकेट बाकी थे। लेकिन तभी मैदान पर आया वह मोड़ जिसने पूरे मैच की तस्वीर बदल दी। 16वां ओवर लेकर आए भारत के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज जसप्रीत बुमराह। बुमराह के कदमों की आवाज सुनते ही मैदान पर सन्नाटा छा गया। गेंद उनके हाथ में थी और नजरें सिर्फ विकेट पर। बुमराह ने पहली ही गेंद पर मिचेल मार्श को चौंका दिया। तेज यॉर्कर सीधी स्टंप की ओर। अगली गेंद पर मार्श ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के किनारे से लगी और बाउंड्री लाइन पर फील्डर के हाथों में जा समाई। मिचेल मार्श हुए आउट। मार्श ने शानदार 73 रन की पारी खेली, लेकिन उनका आउट होना ऑस्ट्रेलिया के लिए भारी झटका था। लेकिन बुमराह यहां नहीं रुके। उसी ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने जोश इंग्लिश को भी फंसा लिया। एक धीमी गेंद जो जमीन से थोड़ी नीचे रह गई। इंग्लिश ने शॉट खेलने की कोशिश की और गेंद सीधे पॉइंट पर कैच हो गई। अब ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरी तरह दबाव में थी। उनका स्कोर था 169 रन 3 विकेट पर और अब रणगति को बनाए रखना आसान नहीं था। हालांकि अंत के 4 ओवरों में टीम डेविड, मार्कस स्टोइनिस और मिचेल ओवेन ने कुछ बड़े शॉट्स जरूर खेले। डेविड ने 17वें ओवर में 2 छक्के जड़े, जबकि स्टोइनिस ने 18वें ओवर में 1 चौका
और एक छक्का लगाकर रणगति को बनाए रखा। लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने पूरी समझदारी से खेल को कंट्रोल किया। बुमराह और अर्शदीप ने आखिरी ओवरों में सटीक यॉर्कर और स्लोअर गेंदों का शानदार इस्तेमाल किया। ऑस्ट्रेलिया ने अपने पूरे 20 ओवर खेलते हुए 204 रन बनाए, लेकिन जीत से वे 17 रन पीछे रह गए। इस मैच में बुमराह ने अपनी घातक गेंदबाजी से मैच पलट दिया था और अपने 3 विकेट लेकर भारत को इस रोमांचक मुकाबले में जीत दिलाई। वहीं वरुण चक्रवर्ती ने भी शानदार गेंदबाजी की और 2 विकेट झटके। इस जीत के साथ भारत ने सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली। अब दोनों टीमों के बीच अगला मुकाबला निर्णायक होने वाला है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से टीम इंडिया की इस शानदार जीत का असली हीरो कौन है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।